है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं, बच्चे उसके बाद एक बड़ा प्रेशर होता है एज अ सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारे ऊपर भी, और एक सोसाइटी के नाते भी हमारे ऊपर वो प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। बच्चों के अंदर एक जो सुसाइडल थॉट पनप रहा है, एक तो होता है कि बच्चे ने किसी एक हादसे का शिकार हुआ, एक हुआ कि वो मानसिक तौर पे इतने गहराई तक उस हादसे में पहुंच गया कि उसने डिसाइड कर लिया टू हार्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो मुझे लगता है कि अमूमन बच्चों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होती है, बिकॉज दे आर देमसेल्फ फाइटिंग एक स्पिरिट बच्चे के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर होती है कि वो जूझना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। हालांकि वो खुल के एक्सप्रेस करते हैं, रोना आ रहा है तो खुल के रोते हैं, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन उसके अंदर इस लेवल तक इस बात का पहुंच जाना कि वो हार्मिंग इटसेल्फ, जो एक पोजीशन है, एक मोमेंट बना लिया उन्होंने अपने लिए कि भैया बस अब ये दुनिया नहीं झेली जाएगी। कैसे देखते हैं सर? देखो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत कहते हैं कि युवाओं का देश है और हम लोग वर्ल्ड में ऐसे कंट्री है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, और उसके बाद भी हम लोग सुसाइड में भी सबसे प्रथम हैं। और यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड की तुलना में देखें तो जो 13 से लेके 24 साल के उम्र में जो मेल में है वो डबल है, और फीमेल में 6 टाइम ज़्यादा सुसाइडल रेट इस उम्र में है। अब 13 से लेके 26 साल की उम्र की होती कितनी है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और जो भी कारण हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने पेरेंटिंग की बात की, पहले तो घर से शुरुआत होता है, और आज के टाइम में जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है बच्चों में, सबसे जो बात है वो तो फैमिली से ही उनको ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे सिचुएशन को कोप अप करें, जिसे हम लाइफ स्किल बोलते हैं, इन चीज़ों से निकलने के लिए। देखिए, जब हम लोग अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, अगर हमें किसी ने डांट दिया और डांटने में वो एक छोटी सी डांट भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, बहुत बड़ी लगने लगती है, तो वो डांट हमें, हम सोच नहीं पाते कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मुझे लगता है कि मुझे ही सब लोग देख रहे हैं, अब मेरा ज़िंदगी का कोई महत्व ही नहीं है। कि जितने भी बच्चे और जितने भी जो युवा हमें सुन रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी जो शुरुआत होती है ना, वो एक दिन में नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं आप अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने आप को ब्लेम करते आ रहे हैं, आप स्ट्रगल करना भूल गए हैं, आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते, बल्कि आप अपने आप को ब्लेम कर देते हैं। स्ट्रगल, संघर्ष हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले हेड होल्डिंग करता है, उसके लिए स्ट्रगल करता है, फिर क्राउल करता है, फिर स्ट्रगल करता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है। हर एक जगह पर जिंदगी में स्ट्रगल है। तो एक समय के बाद आप लोग अपने आप से स्ट्रगल करना क्यों भूल जाते हो? आप कोपिंग का स्किल सीखिए। प्रॉब्लम होगी ही होगी आपके इर्द गिर्द। आपको कोई डांटेगा तो एक नहीं डांटेगा तो कोई दूसरा डांटेगा, आपको भी उसको कोप अप करना आना चाहिए कि हम कैसे कोप अप करें। प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो उसका हम सॉल्यूशन को कैसे ढूंढें। अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे पॉजिटिव सोशल सपोर्ट को रखिए कि अगर आपको कोई डांटता है, हो सकता है वो डांट आपके लिए बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर आप अपने लोगों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं यार इतनी बड़ी डांट नहीं जितना आप बोल रहे हैं। और ये जो जितनी भी चीज़ें जो टेंडेंसी होती है वो एकदम नहीं आती, धीरे 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 करके बनती है। आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और अपने आप को ब्लेम करने के बजाय आप इसको मानिए कि ये आपका संघर्ष के दिन है, संघर्ष इसमें करना चाहिए। तो अपना रूटीन बनाइए। यह देखा गया है मेडिकल रिसर्च में कि जिन लोगों का रूटीन नहीं होता है ना, आपका पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। किसी ने कुछ कहा, आपका एक रूटीन है कि कब खाना है, कब सोना है। अपना स्लीप टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रखिएगा। कुछ लोग वर्कहोलिक्स इतना ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है कि बस अब एग्जाम आ रहा है तो सब कुछ छोड़ देना है। पढ़ाई आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो इसलिए अपना रूटीन प्लस अपनी स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूर रखिएगा। क्योंकि अगर आपकी स्लीप ड्यूरेशन पूरा नहीं होगा तो ना तो आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत आएगी,
और दूसरा क्या है कि आपको याद भी नहीं होगा, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन और ज़्यादा आएगा। तो अच्छी स्लीप रखिएगा, डेली अच्छे कपड़े पहनिएगा। जब आप अच्छे ड्रेस पहनते हैं ना तो आपको फील गुड होता है, फील गुड होता है। जब आप ऑफिस जाते हैं तो अच्छी ड्रेसअप करके जाते हैं, तो जब आप पढ़ने बैठे या कोई भी काम करने बैठे हैं, अच्छे ड्रेसअप करके बैठिए, उससे भी आपको लगेगा कि हम आज कुछ नया करने वाले हैं। ऑलवेज एनर्जेटिक रखिए। एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, आप 1 या 1.5 किलोमीटर दौड़िए, इतना दौड़िए कि आपका सांस फूल जाए। आप देखिए आपकी बॉडी का इतना एंडोर्फिन रिलीज होगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। फूड में आप फ्रूट्स लीजिए और सब्जियां लीजिए। अच्छा फूड अगर खाएंगे वो भी आप नट्स लीजिए, अखरोट लीजिए और सीड्स लीजिए। इसका डायरेक्टली आपका सीरोटोनिन से इफेक्ट होता है, और सीरोटोनिन अगर आपका बढ़ता है तो आप को अच्छा सोल्यूशन मिलता है, आप डिप्रेशन से दूर चले जाते हैं काफ़ी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको करना होगा। और एक चीज़ होता है नॉट टू डू सिंड्रोम, जब आपका मन कुछ नहीं करता है करने को, ये स्थिति मत आने दीजिए, जिसे हम कहते हैं कि शिथिलता की स्थिति, बिल्कुल कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो जब आपका मन कुछ भी करने को ना करे, जैसे हम नॉट टू डू सिंड्रोम कहते हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम में कुछ पॉजिटिव जो फ्रेंड्स आपके इर्द गिर्द हैं उनके साथ मिलिए। उनके साथ हम मिलेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। कहते हैं ना, अगर आप पॉजिटिव लोगों की भीड़ में हैं, अगर आप चुपचाप भी खड़े हैं तब भी एक पुश होगा तो आप निकल जाएंगे उससे। तो ऐसे सोशल नेटवर्किंग अपने बनाइए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिससे कि पॉजिटिविटी आए। और हर एक बात में अपने आप को छोटा समझना और ये सोचना है कि मेरे वजह से ही ये समस्या हुई है। जहां पर आप ये सोचने लगते हैं कि मैं ही इसका कारण हूं, मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ है, तब आप अपने आप को बहुत छोटा कर देते हैं। मेरे पास कोई किसी ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया था, वो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा, हमने उससे पूछा कि भाई, वो बचा लिया था हम लोगों ने उससे, तो उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरे घर में डेली लड़ाई होती है और कहीं ना कहीं उसमें मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ही खत्म हो जाऊंगी तो शायद ऐसा लगेगा कि ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। कुछ खत्म नहीं होने वाला। आप अपने आप को इतना छोटा सोच लिए कि आपकी वजह से आपको कैसे लगता है कि आप खत्म हो जाओगे तो जो है लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। तो सब चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम ना करके अपना दायरा सोच का इतना बड़ा बनाइए कि आप अपने में फोकस कर सकें। और स्ट्रगल हमारा अधिकार है, हम स्ट्रगल करते रहेंगे, सक्सेस मिलते रहेगी। तो ऐसे हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं।